श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे दो ऐसी बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पे सभी फैमिली में आ चुकी हैं। और वो पहली बड़ी चीज़ होती है बाल को झड़ने को लेकर के, और दूसरी बड़ी चीज़ होती है खासकर महिलाओं में वो अच्छा दिखने को लेकर के ना। जैसे बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, भैया बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया बट हमारे चेहरे के दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं, हम लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, हम क्या करें। तो इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो तरीका मैं बताऊंगा, जो चीज़ मैं बताऊंगा लगाने के लिए, अगर उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं प्रॉपर वे में तो आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग अभी बाल के झड़ने की बातें को थोड़ी देर के बाद करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जितनी भी मेरी बहनों के फेस पे या फिर बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे हैं और वो डार्क स्पॉट खत्म नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो आंखों के नीचे काले घेरे हों या फिर इस प्रकार से किसी भी प्रकार को लेकर के दाग धब्बे पूरे फेस पे पड़े हुए हैं, देन आप उपाय कर सकते हैं ना। देखो, इसके लिए थोड़ा सा नियम आपको फॉलो करना है। सबसे पहले उपाय की बातें करते हैं, उसके बाद नियम कैसे अप्लाई करना है उसकी बातें भी करेंगे। ठीक, यहां पर स्क्रीन पे आपको सिंदूर दिखाई दे रहा है, गलती से मैंने सिंदूर लगा दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सिंदूर नहीं, हमें लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? लाल चंदन। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लाल चंदन लेना। फिर ज़रूरत पड़ने वाली है तांबे के लोटे की, और उसके अंदर जल भरना है। ठीक, जल के ही अंदर एक विशेष उपाय हम कर रहे हैं किसी भी चीज़ को सही करने के लिए। तो हमें क्या डालना है? कलश के अंदर गंगा जल डालेंगे, है ना। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद में अब नंबर आती है महादेव के शिवलिंग के पास जाने की। ध्यान रखिएगा, आप इस उपाय को अपने घर पे करेंगे बड़े ही सावधानी से और बहुत ही सफाई से। नियम समझो, जो शिवलिंग महादेव का आपके घर में है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक लोटा जल चढ़ा दो, है ना। और लोटे से जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को खूब अच्छे तरीके से पोंछ दो अपने हाथों से, जितने अच्छे से आप साफ कर सकते हो साफ कर दो। ठीक, सॉरी। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं। देखो, जब हम महादेव की पूजा करने के लिए जाते हैं ना, तो ये नहीं देखा जाता है कि महादेव का फेस किस तरफ है ना। महादेव का जो शिवलिंग होता है, ऐसी मान्यता होती है, हम जिस तरफ खड़े हो जाते हैं महादेव का चेहरा उस तरफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरफ खड़े होते हो तो महादेव का फेस किधर होगा? इस तरफ। अगर आप इधर खड़े हो जाते हो तो महादेव का फेस किधर होगा? इस तरफ। ठीक है ना। तो जब भी हम उपाय करते हैं हम किधर खड़े होते हैं? इस साइड में, पता होगा आपको, यानी उत्तर दिशा। अब हम खड़े इधर हो गए तो महादेव का फेस किधर हो गया? इस साइड। जो आपके पास में लाल चंदन है, सूखा मत लेना, थोड़ा सा गीला कर लेना, है ना। उसको लेपन करेंगे महादेव के पिछले साइड में, यानी कि फेस उनका इस तरफ हो गया तो लेपन आपको अपोजिट साइड में करना। ठीक है ना, जैसे मैं लेपन कर रहा हूं, अच्छे से लेपन करना। ठीक, लेपन करने के बाद में अब आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, उस जल को महादेव के ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक, समर्पित करोगे, यही जल बहता 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 और लाल लाल पानी यहाँ से, यानी कि जो जल चढ़ाओगे वो रेड, आपको एक छोटी सी कटोरी में रोक लेना है। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अरे जल्दी से बताओ, क्लियर हैं क्या? है ना। अब यही जो जल आपने रोका है, इस जल को आपके फेस पे या फिर आपकी बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे होंगे, उस लाल चंदन के पानी को संभाल के रख देना और 3 ही दिन लगाना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं। अगर जल ज़्यादा बच जाता है 3 दिन लगाने के बाद में भी, तो उस जल को किसी वृक्ष के नीचे डाल देना, लेकिन 3 दिन लगाना, 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना, देन आप ठंडे पानी से धुल लेना, है ना। इससे क्या होगा? आपके शरीर के जो दाग धब्बे होंगे वो बहुत आसानी से ठीक होंगे। और हाँ, लाल चंदन का इस्तेमाल जो करोगे वो असली लाल चंदन होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है ना, करिएगा। अच्छा हाँ, चलो ये बातें तो हमने कर ली है, अब कुछ और भी उपाय की बातें करेंगे। लेकिन अब हम लोग, जो मैंने बात कही थी कि मैं थोड़ी देर के बाद में जिन भी मेरे भाई बहनों की इस प्रकार से बाल गिरते हैं उनके लिए क्या करना है। देखो, शिव महापुराण की कथा में कभी भी इस उपाय का जिक्र ना तो पूज्य गुरुजी ने कभी किया है और ना ही मैंने पूज्य गुरुजी की किताब में भी कभी भी बाल को झड़ने या रुकने के ऐसे कोई उपाय सुने हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने बाल को गिरने से, झड़ने से रोक सकते हो। ठीक, सबसे पहला नियम आपको ये फॉलो करना है,
चाहे वो पुरुष के रूप में हो चाहे महिलाओं के रूप में हो, किसी भी प्रकार का शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे आप लोग को दिखाई देंगे मार्केट में अवेलेबल हैं, 10 दिन में बाल रुकेंगे, 12 दिन में रुकेंगे। किसी भी प्रकार का शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है। हफ्ते में सिर्फ एक बार शैम्पू का इस्तेमाल करना है। महिलाएं होंगी वो 1 रुपए वाले पैकेट को इस्तेमाल कर लेंगी, जो पुरुष होंगे वो आधा पैकेट इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ हफ्ते में एक बार। कभी भी गीले बालों में कंघी को नहीं करना है, ठीक है ना, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। गीले बालों में कंघी करने से बालों की टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। ज़्यादा मात्रा में तेल लगाना भी नहीं है, चाहे वो आप सरसों का शुद्ध तेल ही क्यों ना लगा रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, ढेर सारी आधी कटोरी तेल लेंगे और पूरे बालों में सुखाएंगे, इससे भी बाल ज़्यादा गिरते हैं। हर एक चीज़ का नियम होता है। दवा ज़्यादा खा लेने से दवा जल्दी असर नहीं करती है, लेकिन दवा को थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रॉपर वे में खाने से वो दवा हमें सूट करती है। तो आप लोग सर में अगर सरसों का शुद्ध तेल लगा सकते हो तो थोड़ा सा ले लो और हल्का सा चंपी करते हुए अपनी जड़ों में सुखाओ, बहुत थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। ये नियम अपना करके देखो, आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। और अगर बाल ज़्यादा ही झड़ते हैं तो जब भी बाहर निकलो अपने सर को ढक के निकलो, क्योंकि धूल धक्कड़ जब भी बालों में आएंगे आपके तो डैंड्रफ पैदा होंगे, और डैंड्रफ के होने से भी क्या होता है, हमारे बाल गिरते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे नियम आपको फॉलो करने चाहिए जिससे बाल वगैरह आपके ना गिरें। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और उपाय की बातें कर लेते हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिससे आपके चेहरे में खूब सारा चमक आएगा और आप बहुत सुंदर दिखोगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, गुलाब का पुष्प, और दूसरी चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये है दूध, ठीक। चलो सबसे पहले नियम समझते हैं। ये जो आपको गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है, ये हम बाल झड़ने के अब कोई उपाय की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग सिर्फ सुंदरता की बातें करने वाले, ठीक है ना। ऐसे गुलाब का पुष्प आप सभी के घरों के आसपास मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। तो ऐसे एक गुलाब का फूल ले लो, ठीक है ना। ऐसे पानी लो, ठीक है ना, और उस पानी को क्या करना है, ऐसे गैस पे रख दो और इसको गर्म करो, ठीक है ना। गैस पे रख के क्या करना है, पानी को गर्म करना है। गर्म करते ही ये जो आपके पास में गुलाब का फूल है उसकी पंखुड़ियों को तोड़ करके इस पानी में डाल देना और इसको किसी भी प्लेट से ढक देना, ठीक है ना। जब खूब खौल जाए, जितना पानी आपने रखा था उससे थोड़ा कम हो जाए पानी, देन आपको ऐसे ही गरम गरम इस कटोरी को निकाल करके बाहर रख लेना है और अपने सर पे तौलिया डाल करके या कोई कपड़ा डाल करके भाप लेना है ना। गुलाब के पुष्प की भाप आपको अपने फेस पे लेना है। इससे क्या होगा, जो आपके चेहरे के पोर्स हैं ना, वो पोर्स ओपन होंगे और गुलाब के जो गुड मटेरियल्स होते हैं वो आपके शरीर के अंदर भिन जाएंगे, अच्छे से घुल जाएंगे। तो जिससे किसी भी प्रकार की अगर कोई एलर्जी आपके शरीर में होगी जो आपके सुंदरता को रोक रही होगी, तो वो एलर्जी पहले तो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जब भाप आप ले लो, 10 मिनट रुको, फिर ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करो, धुल लो। साबुन से नहीं, फेस वॉश से नहीं, अच्छे से धुल लो, ठीक है ना। धुलने के बाद में दूसरा काम क्या करना है भाई, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दूध। आप लोगों को गौ माता का कच्चा दूध लेना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। कच्चे दूध को लेना, कॉटन लेना, गरम ना करना दूध को, ऐसे ही कच्चा दूध थोड़ा सा लेना, कॉटन यानी रुई लेना, और उस कच्चे दूध में डुबा करके अपने फेस को हल्के हल्के हाथों से क्या करेंगे, उस दूध को अपने फेस पे सुखाएंगे, हल्का हल्का पोंछेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिल्क क्लिनसिंग बोलते हैं। कभी भी किसी पार्लर में जाओगे, इसी मिल्क क्लिनसिंग के कराने का 700 से 800 रुपये आपको ले लेंगे, जो काम आप अपने घर पे कर सकते हो, है ना। कर लेना और उसके बाद में किसी भी साफ कपड़े से अपने फेस को पहले पोंछ लेना और फिर धुल देना। इससे आपके चेहरे में चमक आएगी। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस प्रोसेस को करके देखते हो तो आपके चेहरे में बहुत चमक आएगी, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को फॉलो करिएगा। 2 आपको नियम समझ में आ गए। बहुत ही आसान से नियम की हम लोग बातें और करने वाले हैं। वैसे तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट थोड़ा सा रिवाइंड करा रहा हूँ। एक छोटा सा शंख लीजिएगा, सभी के घरों में होगा, नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको शंख बहुत ही कम प्राइस में भेज सकता हूँ। तो ऐसे छोटा सा शंख लो, आपको मार्केट में मिल जाएगा पंचरत्न,
ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, 10 रुपए का मिलेगा, उसमें 5 प्रकार के रत्न होते हैं। पंचरत्न मार्केट चला, इस शंख के अंदर पंचरत्न डाल देना, गंगा जल डाल देना, तुलसी माता का एक पत्ता डाल देना और कोई एक सिक्का डाल देना और इसे ढक करके पूरी रात रख देना। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हो जाएगा, किसी भी दिन कर सकते हो, सिक्के को उठा के कहीं पे रख दो, तुलसी माता के पत्ते को निकाल के तुलसी माता की जो पौधे हैं उनकी क्यारी में डाल दो और बाकी के जो पंचरत्न होंगे उनको भी निकाल के किसी पेड़ के नीचे डाल दो। बाकी का बचा हुआ जल होगा, जब आप स्नान करने जाएं उस जल को डाल करके स्नान मात्र करने से हमारे शरीर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती है और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के जो दाग धब्बे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक भाई, मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही ढंग से बताने की। कॉस्मेटिक का इस्तेमाल बहुत ही कम करिए, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी प्रकार का कॉस्मेटिक इस्तेमाल ना करें। अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।